हो, प्रभु की महिमा हुआ। हालेलुया। आइए भाई बहनों, प्रभु की पाक हुजूरी में आज वचनों पर हम जाते हैं। परमेश्वर के सुंदर वचनों को आज समझने की कोशिश करेंगे और परमेश्वर किस रीति से हम लोगों से बातें करते हैं और हम कैसे उनकी आवाज़, उनके मेमने पहचान सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने वचन में कहा है कि मेरे मेमने मेरी आवाज़ पहचानेंगी। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। आइए पवित्र आत्मा जी आज वचनों को हमारे साथ बांटिए पिताजी, ताकि प्रभु सब लोग को अंदर ये वचन जाए, उनके हृदय पटल में लिखी जाए और कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों को चुरा ना सके और हम 100 गुना फल लेकर आने पाए। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। तो भाई बहनों, हम आज वचनों पर जाएंगे, बहुत सुंदर वचनों पर, कि परमेश्वर की वचनों के द्वारा हम परमेश्वर को कैसे पहचान सकते हैं। परमेश्वर को वचनों के द्वारा हम उसको जान पाते हैं। हालेलुया। जिस तरह हमने बाइबल में देखा है, बहुत बार पढ़ा है कि उनके चेले भी जो थे उनके साथ रहते थे, वो भी उनको वचनों के द्वारा उनको पहचानते थे। यीशु मसीह उनके साथ रहते थे, फिर भी ऐसे एक घटना ऐसा हुआ है कि उनके चेले भी यीशु मसीह को नहीं पहचानते थे और यीशु मसीह फिर अपने आप को जाहिर करने के लिए वचन कहते थे। फिर वो लोग समझते थे कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा गुरु, हमारा रबुनी है। तो प्रियो, आज हम उस घटना को देखेंगे कहाँ कहाँ पर परमेश्वर के चेलों ने यीशु मसीह को, जब वह क्रूस पे नहीं चढ़े थे उससे पहले भी उन्होंने कई बार यीशु मसीह को नहीं पहचाना, फिर उनकी आवाज़ को सुनकर वो पहचानते हैं। जैसे यीशु के चेले लोग जा रहे थे एक झील के किनारे, तिबिरियास झील के किनारे। तो यहाँ पर लिखा है, वहाँ पर जब चेले डर गए आंधी और तूफान को, तो यीशु मसीह वहाँ पर पैदल पानी में चलते हुए आ रहे हैं और चेले उनको देखते हैं और यीशु मसीह आगे बढ़ जाना चाहते थे और ये लोग डर रहे थे कि भूत आया है, भूत है, भूत है, और यीशु मसीह को नहीं पहचानते थे। शायद वहाँ अंधेरा था, इस कारण से नहीं पहचानते थे, हो सकता है। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं डरो नहीं, मैं हूँ। उसी समय चेले उनको देखते हैं और पहचानते हैं कि यीशु मसीह हैं। हालेलुया। इस प्रकार हम दूसरी बार देखते हैं कि मरियम मगदलिनी, जब यीशु मसीह वो गुफा में जब यीशु मसीह को रखा गया था और तीसरे दिन सुबह सभी स्त्रियां यीशु से भेंट करने को सुबह 4 बजे आती है, जहाँ पर यीशु को गाड़ा गया था। तो वहाँ पर मरियम मगदलिनी देखती है वहाँ स्वर्गदूत लोगों को, और वहाँ पर यीशु को भी वो देखती है, लेकिन वो पहचान नहीं पाती और यीशु मसीह को ही पूछने लगती है कि माली समझकर कि मेरा यीशु कहाँ पर है, मुझे बता दे माली, ताकि मैं अपने घर ले जाऊं। तो वहाँ पर यीशु कहते हैं, मरियम, मैं ही हूँ, तुम्हारा यीशु मैं ही हूँ। उसी समय मरियम देखती है और खुश हो जाती है और अपने रबुनी को जीवित देकर आनंद से भर जाती है और छूना चाहती है, यीशु मसीह को छूना चाहती थी। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं नहीं नहीं, अभी मत छू, मैं अभी पिता के यहाँ नहीं गया हूँ। तो इस प्रकार
सुबह शायद अंधेरा होगा, 4 बज रहे होंगे, उस समय भी शायद यीशु मसीह को मरियम मगदलीनी नहीं पहचानती होगी, लेकिन आवाज़ के द्वारा, परमेश्वर की आवाज़ के द्वारा, वचनों के द्वारा वो पहचानती है। इस प्रकार जब यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठने के बाद जैसे मरियम मगदलीनी को दर्शन दिए, उसी प्रकार जा रहे हैं रास्ते में, वहाँ पर 2 मनुष्य उन्हें मिलते हैं रास्ते में, मार्ग में, इस्माऊ के मार्ग पर वो जा रहे हैं। वो दोनों चेलों, वो दूसरे चेले थे, 12 में से नहीं थे, लेकिन रास्ते में उनसे भेंट करने के बाद तीनों एक साथ चले जा रहे हैं। और वहाँ पर यीशु मसीह पूछते हैं, तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? दोनों आदमी बोलते हैं, दोनों मनुष्य क्या कह रहे हैं कि तू क्या यहाँ पर परदेसी है? क्या घटना हुई है हमारे यहाँ यरूशलेम में, क्या तुझे पता नहीं? हमारा यीशु को क्रूस पे लटकाया गया है, आज तीसरा दिन है। और इस प्रकार वो बातें करते गए साथ में रास्ते में। यीशु मसीह उनसे बहुत सारे बातें करते गए और उनको दृष्टांत पुराने ज़माने के भविष्यवाणियों को, जो हमारे यशाया और नबियों द्वारा किया गया था, उनके विषय में सभी बातों को खोल के बताते हैं। फिर उन्हें लगता है कि उनके मन में उनकी वचन आवाज़ टच करता है, लेकिन वो पहचानते नहीं यीशु मसीह को। उस समय तो दिन का समय रहता है, लेकिन क्यों नहीं पहचानते? लेकिन जब शाम हो जाती है चलते चलते, तो यीशु मसीह आगे बढ़ जाना चाह रहा था, लेकिन वो लोग कहते हैं कि शाम हो चुकी है, आप हमारे साथ रह जाइए आज। और वहाँ पर रोटी तोड़कर यीशु मसीह एक जगह में तीनों इकट्ठे होते हैं और रोटी तोड़ते हैं, और रोटी तोड़कर जैसे ही धन्यवाद करते हैं, उन्हें देते हैं, और वो दोनों मनुष्य उनको पहचान लेते हैं। अरे ये तो रब्बुनी, हमें लग रहा था, इनकी वचन सुनकर हमें लग रहा था कि यीशु मसीह है ये, लेकिन उस समय वो लोग नहीं पहचानते। जब वो रोटी तोड़ कर देते हैं तब पहचानते हैं। इस प्रकार और एक घटना होती है जब यीशु मसीह सभी लोगों को 40 दिन तक दिखाई देते हैं। थोमा को भी दिखाई देते हैं। थोमा कहते हैं, उनके हाथों में मैं उंगली को डालूंगा, उनके पंजर में मैं अपनी उंगली को डालूंगा, फिर विश्वास करूंगा कि यीशु मसीह जिंदा है। यीशु मसीह दिखाई देते हैं अपने चेलों को कई बार, थोमा को भी दिखाई देते हैं। 40 दिन तक उनको दिखाई देते हैं। फिर भी देखिए दोस्तों, उनका मन कैसे भटक रहा है कि पतरस और जितने भी उनके चेले हैं सब क्या करने गए हैं? मछली पकड़ने गए हैं। यीशु मसीह 40 दिन दिखाई देने के बाद भी वो लोग मछली पकड़ने गए हैं। जब यीशु मसीह स्वर्ग तक नहीं उठाए गए थे, तब तक चेलों के साथ 40 दिन तक बीच बीच में दिखाई देते थे, बातें करते थे, खाना खाते थे। फिर भी उनका चेहरा कैसे दिखता था वो पहचान नहीं पाते थे। तो एक दिन की घटना है जब पतरस और उनके प्रभु के चेले मछली पकड़ने के लिए गए रहते हैं, तो यीशु मसीह उस नदी के किनारे चिल्लाते हैं बैठे बैठे कि तुम्हारे पास कुछ भोजन है। फिर भी उनके चेले दूर से देख रहे हैं और पहचान भी नहीं पा रहे हैं यीशु मसीह को देखकर, उनका चेहरा देखकर। जब यीशु मसीह उनको बुलाते हैं तो लोग पास आते हैं। 153 मछलियाँ पकड़ते हैं उस दिन। सारे चेले खुशी के मारे उछल पड़ते हैं, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारे लिए रोटी और मछली मैं पका कर यहाँ रखा हूँ, आओ और खा लो भोजन। तो यीशु मसीह जब पुकारते हैं तो सभी उछलकर पानी से, पतरस भी, सभी लोग आ जाते हैं पास और रबुनी के पास बैठ जाते हैं। जब यीशु मसीह कहते हैं कि ये लो रोटी और खाओ, कोई नहीं पहचानता, कोई भी नहीं पहचानता। दिन का समय है फिर भी नहीं पहचान रहे हैं। तो यीशु मसीह का चेहरा क्या रोज़ बदलता रहता था?
क्या यीशु मसीह का चेहरा उन लोगों ने 3.5 साल तक साथ में रह के नहीं पहचानते थे? यीशु मसीह के चेहरा को देखकर पहचानते नहीं थे, लेकिन उनकी आवाज़ को, उनकी रोटी तोड़ने को देखकर वो जान लेते थे, क्योंकि ये यीशु मसीह है, हमारा गुरु है। तो वहाँ पर यीशु मसीह भी उनको कहते हैं, रोटी तोड़कर पतरस से बात करते हैं कि पतरस, क्या तू मेरे मेमनों को, तू मुझसे प्रेम करता है, मेरे मेमनों को चराएगा? इस प्रकार 3 बार कहने से पतरस उदास हो जाता है। तो परमेश्वर फिर पतरस को अपने सेवकाई सौंपते हैं। तो यहाँ पर चारों जगह में हम क्या देखते हैं? चारों जगह में हम देखते हैं कि यीशु मसीह आवाज़ से पहचान रहे हैं उनके बच्चे, उनको देखकर नहीं पहचान रहे हैं, उनका चेहरा देखकर नहीं पहचान रहे हैं। एक मनुष्य एक चेहरा को देखकर पहचानता है, लेकिन ये लोग आवाज़ को देखकर पहचानते हैं। तो आवाज़ क्या है? वचन, मुख से निकला हुआ, परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन जो उनको पहचान देती है। वो पहचानते हैं अपने मालिक की आवाज़ को। तो परमेश्वर कहते हैं यीशु मसीह कि मेरे मेमने मेरी आवाज़ पहचानेगी। हाँ मेरे प्रियो, हम उनके मेमने हैं। वचन हमें ये सिखाता है, जो मुझसे प्रेम करता है मेरी वचन को भी मानेगा। हाँ पिता, ऐसा वचन मेरे पिता यीशु मसीह ने कहा है, तो हम वचन से प्रेम करें। परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन वही हमारी और हम सब की पहचान है। तो हम वचन से दूर ना रहे। परमेश्वर के मुख से निकला हुआ ही तो वचन है बाइबल। नित्य हम बाइबल का अध्ययन करें, बाइबल के वचनों को पढ़ने वाले ही नहीं बल्कि मानने वाले भी हो। और परमेश्वर जो वचन देहधारी हुआ, जो यीशु मसीह कहलाता है, जो हमारे पापों के लिए उसने अपना जीवन को दिया, हमें उद्धार करने के लिए इस धरती पे आया, वही स्वयं परमेश्वर पिता यीशु मसीह। हालेलुया। मेरे दोस्तों, हम परमेश्वर के वचन को महत्व दें, क्योंकि लिखा है 138 भजन का 2 में लिखा है कि परमेश्वर अपने महान नाम से भी बढ़कर अपने वचन को महत्व देता है। तो वचन कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह के मुख से निकला हुआ वचन कितना प्यारा, कितना मीठा और कितना शांति देने वाला, उद्धार करने वाला, रोग से छुटकारा देने वाला, हर प्रकार से हमें ही बेनिफिट होती है परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन के द्वारा। अगर हम उन वचनों को माने, वचनों को पढ़े, वचनों को सुने, वचनों पर चले, क्योंकि हम उनके मेमने हैं, हम उनके वचनों को पहचानना चाहिए। अगर जो मनुष्य मसीह में होते हुए भी परमेश्वर के वचनों को नहीं पहचानता, तो वो परमेश्वर का कैसे हो सकता है? क्योंकि सभी चेले जो 3.5 साल तक यीशु मसीह के साथ थे, वो चेहरा देखकर नहीं पहचानते थे, वचन के द्वारा पहचानते थे। तो परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे पहचान रख रहा है। तो परमेश्वर को, वचन को जानिए, पहचानिए। वही परमेश्वर है, उसका वचन ही परमेश्वर है। क्योंकि यूहन्ना के किताब में आप पढ़ते हैं 1 अध्याय में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। तो वचन ही परमेश्वर है। परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन हमारे लिए जीवन दायक है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। इस प्रकार मेरे प्रियो, हम वचनों पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि अंत का दिन निकट है। क्योंकि प्रभु ने कहा है कि अंत का दिन निकट है। लेकिन
इसको कोई नहीं जानता, न स्वर्गदूत, न पुत्र, न पिता। केवल पिता को ही पता है कि अंत कब होगा। तो पिता कौन है? पिता स्वयं पवित्र आत्मा है। जिस दिन दुनिया का अंत होगा, स्वयं पवित्र आत्मा, जिनके अंदर पवित्र आत्मा वास करती है, हर एक मनुष्य जो मसीह में नई सृष्टि है, उन्हें उसी दिन पता चलेगा कि परमेश्वर आने वाला है, हमको लेने वाला है, और पवित्र आत्मा हमको सजग करेंगे, उससे पहले हमें तैयार करेंगे। तो प्रियो, तैयार हो जाइए कुंवारी कन्याओं की तरह। 10 कुंवारी कन्याओं में 5 मूर्ख थी, 5 होशियार, आप सबको पता है। तो 5 होशियार कुंवारी कन्याएं मसाल लेकर चलती थी, तेल लेकर चलती थी। मसाल का मतलब होता है उजाला देना, और तेल का मतलब होता है अनाइंटिंग। उजाला, मसाल का मतलब होता है फायर, आग। फायर से भरे रहिए और अनाइंटिंग से भरे रहिए। क्योंकि जब उस मूर्ख कुंवारियों ने मांगा, हमें भी थोड़ा तेल दो, हमें भी थोड़ा कुप्पी से तेल निकाल के दो, उन्होंने क्या कहा? जाओ अपने लिए बाज़ार से ख़रीद के ले आओ। जब तक वो बाज़ार में ख़रीदने गई, कैसे गई होंगी? उनके पास तो दिया नहीं था, रात का समय था। वो ढूंढते ढांढते जैसे अंधे लोग कैसे जाते हैं, वैसे वो दुकान पे गए होंगे रात को, क्योंकि उनके पास पहले से ही आग नहीं था, दिया नहीं था, मसाले नहीं थे। लेट भी हुआ होगा, जाते जाते तेल लेकर वापस आते आते। इतना समय होते ही तो यीशु मसीह 5 होशियार कुंवारी कन्याओं को लेकर चले गए, दरवाज़ा बंद कर दिए। तो आइए मित्रों, भाई बहनों, परमेश्वर के अनुग्रह में हम उस तेल को, जो अभिषेक कहलाता है, और उस दिए को, उस मसाल को, उस आग को अपने अंदर, उस फायर को अपने अंदर संभाले रखें और आग से भरे रहे परमेश्वर के, और अभिषेक से भरे रहें, खोने ना पाए। आग और तेल खोने ना पाए हमारे जीवन से, यीशु के नाम से। और हमारे जीवन में हमेशा आग और फायर और तेल अनाइंटिंग सदा रहे, ताकि हम परमेश्वर के पास जा सकें। परमेश्वर को भी आसान होगा, हम जब वचनों पर चलेंगे, पवित्र जीवन जिएंगे और आग से भरे रहेंगे, अनाइंटिंग से भरे रहेंगे, तो परमेश्वर को भी सरल होगा हमें ले जाने में। परमेश्वर कभी भी किसी का मुंह देखा न्याय नहीं करता। आप जितना भी परमेश्वर से प्रेम करो, रो लो, लेकिन आप जब तक वचनों पर नहीं चलोगे, वचनों को नहीं मानोगे, तो ज़रूर शैतान इस्तेमाल करेगा गलत कामों के लिए। हम वचनों पर चलना सीखें, और आइए हम सब वचनों पर चले, परमेश्वर की आवाज़ को पहचाने। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से परमेश्वर हम सब को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं सुंदर वचनों के लिए पिता। हम तेरे वचनों को पहचान पाए, तेरे वचनों को, तेरी आवाज़ को सुनने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, पवित्र जीवन हमें प्रदान करे पिता परमेश्वर। उस कुंवारी कन्याओं की तरह हमें पिता अनाइंटिंग से और होली गोस्ट के फायर से हमें भर दीजिए पिता, ताकि पिता हम तेरे साथ हो ले पिता परमेश्वर। ओ यीशु मसीह के महान सामर्थ्य नाम से पिता हम मांगते हैं परम पिता, सुनिए और ग्रहण कीजिए प्रार्थना को पिता परमेश्वर। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो।